नतीजे भी आएंगे और हर झलक आपको देखने को मिलेगी, हर अपडेट मिलेगी। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस 43 सीट पर आगे चल रही है। जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि यहां पर कांटे की टक्कर है। 43 सीटों पर बीजेपी है, 45 पर कांग्रेस है, 90 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 230 मध्य प्रदेश की सीटें, उनके भी रुझान सामने आ चुके हैं। और सुधीर दीक्षित के साथ पास चलेंगे हम वहां पर, लेकिन उससे पहले यहां पर आपको बता रहे हैं 149 पर बीजेपी और सुधीर हमें नजर आ रहे हैं। जी सुधीर। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मध्य प्रदेश भाजपा के वॉर रूम में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। बीजेपी के सारे नेता जो रुझान मिल रहे हैं, जो बढ़त हासिल हो रही है, उसको देखकर आप देख रहे हैं कि ये खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में जो आंकड़े बताए गए थे, उन आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी के फेवर में जो रिजल्ट आते आपको दिख रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वॉर रूम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी के जो पदाधिकारी है वो मौजूद है यहाँ पर और लगातार ये नजर बनाए हुए हैं, जो रुझान है उन पे नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से रुझानों को आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल होता दिख रहा है। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि वॉर रूम में न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सभी पदाधिकारी उन नतीजों को देख रहे हैं, जो विश्वसनीय नतीजे, सबसे पहले और सबसे बेहतर सटीक नतीजे न्यूज 18 की टीम जो है वो जनता तक पहुंचा रही है, हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हम वॉर रूम में मौजूद है भाजपा के, जहां पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ यहां पर मौजूद है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ यहां पर बैठे हैं। उनसे हम बात करेंगे वीडी शर्मा से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन नतीजों को ये किस तरीके से देखते हैं। कई पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है और अभी जो रुझान आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, बीजेपी को मध्य प्रदेश में 230 में से 151 सीटों का जो बढ़त हासिल हो रही है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ 77 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य को आप देख पा रहे होंगे। और इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन नतीजों को किस तरीके से वो देख रहे हैं। लगातार एमपी बीजेपी के ऑफिस में हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के साथ यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी का उत्साह बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अब जो रुझान है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। 152 जो सीट है, एग्जिट पोल में जो 151 का आंकड़ा था उसको पार कर किया है बीजेपी ने और मध्य प्रदेश में 152 सीटों पर बढ़त हासिल करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस 76 सीटों पर है, अन्य सीटों पर 2 उम्मीदवारों को आगे नजर आ रहे हैं। लगातार अगर हम बात करते हैं सोनकच्छ में, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह है वो पीछे हो गए हैं। खातेगांव से केपी जो कल्याण लक्ष्मण सिंह जो है वो पीछे चाचोड़ा से दिख रहे हैं। अलग अलग नतीजे न्यूज 18 की टीम लगातार लेकर पहुंच रही है। स्क्रीन पर हमारे दर्शक लगातार देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से न्यूज 18 चुनाव यानी कि न्यूज 18 जिस तरीके की तैयारी न्यूज 18 कर आया है लगातार उसको लेकर। और इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में जो वॉर रूम बना हुआ है, प्रदेश बीजेपी दफ्तर में जो वॉर रूम बना है, उस वॉर रूम से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार लोग मौजूद है, पदाधिकारी बीजेपी के मौजूद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से हम बात करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नतीजे किस तरीके से बीजेपी के फेवर में रहे और नतीजों को वो किस तरीके से देख रहे हैं। और मिस्टर करप्शननाथ कमलनाथ ने जो हर गरीब का हक और अधिकार 15 महीने में छीना था और मध्य प्रदेश को वो करप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर वीडी शर्मा काफी खुश नजर यहां पर आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि रुझानों में बीजेपी 150 पार रुझानों में 150 सीटें, 150 से ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। और संगठन का जो मुखिया है वो तो खुश रहेगा ही। छत्तीसगढ़ की बात करते रहे तो आ रही है। कुछ देर पहले हम देख रहे थे बीजेपी आगे होती हुई नजर आ रही थी, पर अब फिर से कांग्रेस आगे होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस हालांकि पहले से दावा कर रही थी, देखिए शुरुआती रुझान है, मैंने वही कहा कि रुझान अभी आ रहे हैं, नतीजों में इंतजार करना होगा, कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। पर जिस तरह से आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, संख्या लगातार बदल रही है, वो दिखा रही है कि कहीं ना कहीं
बाजी पलटेगी यहां पर। अभी कुछ देर पहले बीजेपी की तरफ सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा था, अब कांग्रेस की तरफ सब जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी दिग्गज है मैदान में, बीजेपी की तरफ से भी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी है, नए चेहरों में भी खेला गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी, देखिए ये तस्वीर शायद जश्न बीच में किसी के द्वारा, ये भी हम देख सकते हैं कि हाथों में कमल है ऋतु, हाथों में कमल है, जाहिर सी बात है ये बीजेपी के समर्थक हैं, ढोल बज रहे हैं और किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी की रुझानों में जो जीत पर। तो छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस को फिर से बहुमत। सीधे भोपाल का रुख करेंगे, सीधे भोपाल का रुख करेंगे, सुधीर वहां पर मौजूद है। सुधीर, ओवर टू यू। भोपाल में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। यहाँ के वार रूम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ हैं। सर, क्या देख रहे हैं आप? रुझान तो बहुत बड़ा रुझान है बीजेपी के फेवर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये आपको ध्यान में होगा सुधीर जी, मैंने पहले भी कहा था, आखिर जनता कांग्रेस को वोट क्यों देगी? जो केवल झूठ बोलते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, केवल एक वर्ग को वोट बैंक मान करके काम करते हैं, जिन्होंने 15 महीने की सरकार में मिस्टर करप्शननाथ कमलनाथ ने हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। मैंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की, तब 2 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए थे, इन्होंने वापस कर दिए थे। 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के अंदर घर घर पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने भेजा था, इन्होंने उनका उपयोग नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम होगा। 150 सीटों की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने आशीर्वाद दिया है। गरीब कल्याण की योजना है प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व की, उसमें लाडली बहना योजना होगी, आयुष्मान भारत होगा, प्रधानमंत्री आवास होगा, 5 किलो अनाज। और यहां पर वीडी शर्मा काफी खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी को वोट क्यों ना दे जनता, क्योंकि इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी चला रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्र की तरफ से भी योजनाएं चल रही हैं, प्रदेश की सरकार की तरफ से भी योजनाएं चल रही हैं, और उन्हीं योजनाओं का नतीजा है कि रुझानों में बीजेपी इतना आगे। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में 13 बहुमत, मेरा बहुमत, ऐसा ही हाल है। पहले 47 पर बीजेपी थी, अब 46 पर कांग्रेस आ चुकी है। यहां पर बाजी पल पल पलटती हुई। हालांकि एमपी में तो ऐसा लग रहा है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी के लिए, क्योंकि 151 सीटों से ज्यादा आगे चल रही है। आंकड़े बदलते जा रहे हैं जिस तरह से, पर ये भी गौर करने वाली बात है कि जो दिग्गज है वो पीछे चल रहे हैं, दिग्गज पीछे चल रहे हैं। भले कांग्रेस आगे चल रही है सीटों के मामले में, हम कहें रुझानों के मामले में, पर कहीं ना कहीं रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता, कांग्रेस के दिग्गज जो है पीछे चल रहे हैं, बहुमत मिलता भले नजर आ रहा है, पर कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो पीछे चल रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाएंगे, तस्वीरें हम दिखाएंगे। सुमित, बिल्कुल ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाएंगे कौन आगे है कौन पीछे है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, जी हां, बुधनी से वो आगे चल रहे हैं, मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। एक बड़ा रिस्क लिया था सभी केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने मैदान में उतारते हुए, वो सही साबित होता हुआ। फिलहाल के रुझानों में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से, जी हां, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय भी आगे चल रहे हैं। ऋतु, पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, साख दाव पर है, दावे खूब किए गए कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कि जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, वोट भी बता दिए, लाख से ऊपर वोट आएंगे। ये बड़ा चेहरा, एक और चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं, चौहान नागर सिंह राजपुर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और जश्न की तस्वीरें भी पीछे आप देखते रहिएगा, ये पीछे भी देखते रहिएगा, ग्राफिक्स भी देखते रहिएगा। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय आलोट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। ज्यादातर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रुझानों में 152 से ज्यादा सीटें जीतती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अनूपपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी से। बिसाहू लाल सिंह आगे चल रहे हैं, बिसाहू लाल सिंह बड़ा चेहरा है, आगे चल रहे हैं। देखिए, जीत से पहले अभी तो रुझान है, नतीजे नहीं आए, पर जश्न शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप हमारे पीछे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक और सीट की बात करते हैं, भिंड की। नरेंद्र सिंह कुशवाहा बीजेपी से आगे चल रहे हैं, तो दिग्गज ये सभी आगे चल रहे हैं। रुझान जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं, 152 पे बीजेपी आगे चल रही है, 76 पे कांग्रेस चल रही है, तो बयान के खाते में 2 जाती हुई दिख रही है। शिवराज सिंह चौहान, बुधनी, बहुत बड़ी सीट
बीजेपी इस पर आगे चल रही है। यहां पर मस्ताल को मैदान में उतारा गया है, पर मस्ताल का जादू यहां पर खास दिखेगा नहीं। शिव और हनुमान के बीच यहां पर जंग है, पर शिव आगे चलते चाचौड़ा से हुए प्रियंका नजर आ पैची, रहे हैं। प्रियंका पैची चाचौड़ा से आगे चल रही हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं दर्शकों, बीजेपी के प्रत्याशी राधा सिंह चितरंगी से आगे चल रही हैं और लगातार हम दिखा रहे हैं महिलाओं को भी काफी ज्यादा टिकटें बीजेपी ने दी और उन महिलाओं ने यहां पर दिखाया है कि इमरती देवी बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहती है, मन एकदम साफ, कुछ भी पर बोल देती हैं। इमरती देवी डबरा से आगे चल रही है, इन पर फिर से भरोसा जताया गया, मैदान में उतारा गया। हालांकि देखने वाली बात होगी मनोज सिंह पटेल देपालपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। अरे सुमित, ये भी तो देखिए, मिठाइयों का दौर शुरू हो चुका है। अभी तो नाच गाना चल रहा था, ढोल धमाके चल रहे थे, अब मिठाइयां तक खिला दी गई हैं। हाथ में एक हाथ में कमल है, एक हाथ में लड्डू है और गले में बीजेपी का गमछा। देखिए मिठाइयों के बंटने का दौर। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर क्या स्क्रीन पर दिखाएंगे। बड़ी खबर भूपेश बघेल पीछे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पाटन से सीएम भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। देखिए ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। कड़ा मुकाबला, मुख्यमंत्री की सीट जहां से वो जीतते आए हैं हमेशा। हालांकि एक बार बीच में बदलाव भी देखा गया था, पर उसके बाद जो है भूपेश बघेल लगातार यहां से जीतते हुए आए हैं। पर अभी शुरुआती रुझान शुरुआती है, वही फिर बार कह रहे हैं, नतीजे नहीं है ये, बार बदलते हुए आंकड़े नजर आ रहे हैं। यहां से पाटन से बिल्कुल ऋतु, आंकड़े बदलेंगे हम मानते हैं, लेकिन सीएम का पीछे हो जाना ऋतु बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल पाटन से भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा दिया गया छत्तीसगढ़ में, लेकिन सीएम ही पीछे चल रहे हैं। भाई साहब, पाटन से बीजेपी के विजय बघेल आगे चल रहे हैं, जिन्होंने कहा था रुकिए साहब, रिजल्ट आने दीजिए तब हम देख लेंगे। अब देखिए भले ही ये रुझान हो, रिजल्ट कुछ और हो, लेकिन पीछे चलना, सीएम का पीछे चलना बहुत बड़ी बात होती है। भूपेश तो भरोसा है और बनेगी तो हमारी सरकार बनेगी, ये लगातार ये नारा जो है पूरे चुनाव में हमने सुमित देखा। पर ये जिस तरह की तस्वीर अभी हम देख रहे हैं कि पीछे सीएम चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और जो दावे भतीजे द्वारा किए गए थे, भतीजा लगातार कहता हुआ आ रहा था कि नहीं मैं आऊंगा इस बार, कुछ भी हो जाए सीएम भूपेश बघेल नहीं आने वाले। शायद कुछ ऐसी तस्वीर अभी दिख रही है, हो भी सकता है इसमें बदलाव हो, क्योंकि ये नतीजे नहीं है, रुझान है कुछ गड्ढों में। लेकिन ऋतु सीएम का पीछे चलना, वो टैली भी देखिए आप, टैली का ही नतीजा है वो, क्योंकि दिग्गज पीछे चल 500 वोट से पीछे है। देखिए हालांकि वोटों का अंतर कम है, लेकिन पीछे होना, सीएम का पीछे हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी प्रदेश के लिए। अगर सीएम पीछे हो जाए, किसी भी राउंड में पीछे हो जाए, भले ही वो आगे निकल जाएंगे, लेकिन सुमित एक और बात है, अंबिकापुर से आगे टीएस सिंहदेव चल रहे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। क्या संकेत है? बहुत बड़े संकेत है, बहुत दिलचस्प। छत्तीसगढ़ के रिजल्ट इस बार के बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। सुमित बाबा कह चुके हैं कि भाई मैं आगे से चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो। पाटन से सीएम भूपेश बघेल 500 वोटों से पीछे चल रहे हैं, विजय बघेल आगे चल रहे हैं 500 वोटों से। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर है ये, छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी खबर हम इसे कहेंगे, क्योंकि सीएम ही पीछे चल रहे हैं, भले ही वोटों का अंतर कम हो। भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा बार दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन सीएम का किसी भी राउंड में, किसी भी तरीके से, किसी भी पल पीछे हो जाना, कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाएगा जरूर। कका ये नारे लगे थे कका, बीच में भी गए थे, जनता के बीच में भी गए थे, वादे भी किए, दावे भी किए, सबसे मिले। पर जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, पता नहीं इससे क्या होगा, हो सकता है उलट तस्वीर भी हो। इस बीच बड़ी खबर, बुद्धि से सीएम शिवराज आगे, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। लगातार जो काउंटिंग हो रही है उसमें मुख्यमंत्री आगे, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे, पूर्व मुख्यमंत्री भी आगे नजर आ रहे हैं।
सुमित। बिल्कुल, नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आगे हैं, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आगे हैं, लेकिन निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं इस समय। ये थोड़ी सी चिंता का विषय है क्योंकि बीजेपी के कई दिग्गज हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, गौरीशंकर बिसेन हो, ये पीछे चल रहे हैं। अगर ये सीटें फंसती हैं तो थोड़ा सी चिंता की विषय हो सकती है, लेकिन रुझान जो कह रहे हैं, रुझान तो बिल्कुल एक तरफा है ऋतु। 75 कांग्रेस, 152 बीजेपी, लैंडस्लाइड विक्ट्री, बिल्कुल सुपड़ा साफ। जो रुझानों में, जो एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि बीजेपी 150 सीटें भी जीत सकती है, वैसा ही कुछ रुझान भी अभी बता रहे हैं। एमपी में रुझानों में बीजेपी को बहुमत है और वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में भी था, लेकिन छत्तीसगढ़ में हाँ एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा जीत जनता पे सोच रही थी ये तो कि एक तरफा जीत हो किसी की भी हो। सज्जन सिंह वर्मा पीछे, सज्जन सिंह वर्मा पीछे, सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा पीछे चल रहे हैं। ठीक है। सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं, मरीन ड्राइव से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बेहद दिलचस्प मुकाबला छत्तीसगढ़ में, कांटे की टक्कर। अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? लगता है हमारी आवाज अभिषेक तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा अभिषेक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, बिल्कुल अभिषेक, बेहद दिलचस्प मुकाबला है, कांटे की टक्कर है छत्तीसगढ़ में। तो ऐसा लग रहा है तेरा बहुमत मेरा मोहब्बत। अभिषेक जी बिल्कुल सुमित, और ये कांटे की टक्कर जो शुरू से अंदाजा भी लगाया जा रहा था वो यहां पर दिखने भी लगा है। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, किरण बघेल जी भाजपा से, धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और हम यही चर्चा भी कर रहे थे कि ये रिजल्ट फाइनल राउंड तक जाकर कहां पर टिकेगा। किरण जी, कहां पर जाकर टिकेगा? निश्चित ही अभिषेक जी, भाजपा की बहुमत के साथ सरकार बन रही है, कमल खिल रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा पे भरोसा जता रही है। आप देख सकते हैं रुझान की बात करें, एग्जिट पोल से बहुत अलग नतीजे आ रहे हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पे भाजपा को बिठाएगी, और कांग्रेस का छत्तीसगढ़ से तो मुझे लगता है सुपड़ा साफ होने वाला है। धनंजय जी, इस फिगर को कैसे देख रहे हैं? अब 43 भाजपा, 45 पर आप है, और आगे पीछे नेक टू नेक चल रहा है। देखिए, अभी किरण बघेल जी ने भरोसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो यही भरोसा इस प्रदेश में दिखेगा। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और गारंटी का कहीं अता पता नहीं है, तो किरण बघेल जी खुद गारंटी को यहाँ खारिज कर दी है। और ये शुरुआती रुझान है, इस रुझान में अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हूं कि इस पे ज्यादा चर्चा करने से ये चीज स्वीकार करना चाहिए कि आज भी इस रुझान में बीजेपी से कांग्रेस आगे है, और ये सारे पिक्चर तब क्लियर होंगे जब 7, 8, 9, 10 राउंड हो जाएंगे, और आप देखेंगे पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पुनः सरकार बनाते हुए दिखेगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सरकार के कामों पर भरोसा हुआ है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता ने भरोसा किया हुआ है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक नकारात्मक रूप से राजनीति यहाँ पे कर रही थी जो चुनाव के दौरान, मुझे लगता है जनता ने खारिज कर दिया है। लेकिन ये चुनाव के परिणाम नहीं है, रुझान है, और हम अपने लक्ष्य को आगे बढ़ेंगे। टक्कर में है, ये आपको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ टक्कर दे रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कहीं पे टक्कर में है, क्योंकि मैं इस बात में ज्यादा इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कभी भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में कमजोर नहीं आंका है, क्योंकि वो 15 साल तक सत्ता में थे, उनके भी समर्थक है, उनके भी कार्यकर्ता हैं, तो हमने कभी इसको कमजोर नहीं आंका है। और उसके साथ साथ आप देखते हैं 2003 की जो परिणाम है, स्वाभाविक सी बात है, हम 37 में थे, वो हमसे 10-12 सीटें ज्यादा थी, हम 38 सीट में थे, 39 में सीट थे, तो लगातार फाइट तो यहाँ पे रहा ही है। तो कभी कांग्रेस ने इसको एक्साइट नहीं माना है। और 2018 के भी परिणाम अगर देखते हैं तो जीतों का अंतर कहीं 50,000, कहीं 68,000, तो कहीं 5,000 भी है। तो कांग्रेस के भी वोटर्स हैं, बीजेपी के भी वोटर्स हैं, उनके भी मानने वाले हैं। मुझे लगता है ये परिणाम हमें इंतजार करना चाहिए, ये दूसरे राउंड का परिणाम है, और इसके बाद जो आगे जो परिणाम जो आएंगे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कहीं मुझे नजर नहीं आएगी। अगर ये 20-22 सीट में दिखे, ऐसा पूरा उम्मीद है भाजपा। 20-22 का अंदाजा किरण जी अभी भी धनंजय जी लगा रहे हैं? देखिए, आप धनंजय जी के बातों से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह वो हताश नजर आ रहे हैं। अभिषेक जी, आप देख सकते हैं कि वो बार बार रुझान और आगे के परिणाम की बात करें, आगे की राउंड की बात कर रहे हैं, जबकि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ आगे आने वाले राउंड में भी हम आगे ही रहेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं।
अभिषेक जी देख सकते नहीं, हैं आप पूर्ण हमारा बहुमत के साथ आप विपक्ष में रहेंगे, पर उम्मीद करूंगा इस बार नहीं, प्रदेश की धनंजय जनता जी, को कुछ भाजपा कुछ पल का इंतजार है, भाजपा धनंजय दो जी, नेता कुछ प्रतिपक्ष पल नहीं, का एक ही इंतजार नेता कीजिए। प्रतिपक्ष देंगे, ये मैं उम्मीद करूंगा। देखिए आप विपक्ष के लायक तो रहेंगे तय। अब पिछली बार आप लोग पिछले 5 साल हमको तंज कसा करते थे कि 15 सीट पे सिमट के रह गई भाजपा, 15 सीट पे हाँ, सिमट के रह 15 गई। सिमट आप गए आप। देखिए व्हाट आ कम बैक, हमने पूरे अभी टीवी के रिजल्ट के हिसाब से तो 43 सीट पे हम आगे चल रहे हैं। और धनंजय जी 43 के बाद मुझे लगता है कुछ पलों का इंतजार हम आपसे आगे बढ़ने वाले हैं और पूर्ण, मैं तो कहती हूँ पूर्ण बहुमत के साथ ये संभव नहीं है, सत्ता पे ये वापस आने संभव वाली ही नहीं है, भाजपा। क्योंकि प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, प्रदेश की जनता उनका ने विकास गारंटी कौन खारिज कर कर दिया सकता है, है, और विकास इनको की पता गाथा है, कौन लिख सकता है किसानों के छत्तीसगढ़ धान की में। कोई कीमत दे भाजपा सकता है तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार जनता दे जानती सकता है है। और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा वापस कहीं नहीं, आ कहीं रही है। ये सिनेरियो आप बदलेंगे, देख ये लीजिए जो दिख रहा है, धनंजय जी, कुछ पल ये का रुझान इंतजार है, रुझान। हम और मैं तो आपको शुभकामनाएं देता छत्तीसगढ़ हूँ की कि आप एक जनता नेता को जिस तरह प्रतिपक्ष आप खोज लोग ने लीजिए। छलने का काम किया है, मैं जिस तो तरह आपको घोटाले शुभकामनाएं किए देता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ एक की नेता जनता के प्रतिपक्ष साथ। खोजिए, छत्तीसगढ़ की पिछली जनता बार को की तरह कर्ज लेने आपको के 6-6 घी महीने पिलाने के का नेता काम प्रतिपक्ष किया ढूंढना है। ना पड़े। छत्तीसगढ़ हम की एक जनता पूर्ण को बहुमत के कर्ज में साथ अभी डुबो भी दिया है रुझान ही धनंजय बता रहा है जी। कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। करोड़ का कर्जा है। हाँ, है ना, छत्तीसगढ़ हमने की कोई 100 युवाओं लाख का को, करोड़ का कर्जा छत्तीसगढ़ मोदी की युवाओं तरह का नहीं लिया सपना है। चकनाचूर हमने कर तो दिया है। नरेंद्र मोदी जी की तरह 100 लाख का करोड़ का कर्जा आपने तो लेने के चारा बाद जनता घोटाला पर भी टैक्स पीछे लगा छोड़ के नहीं दिया लूटा है। है। ठीक है, मैं ये जो कड़ी टक्कर चल रही है, ये जो कड़ी टक्कर चल रही है, किरण जी, धनंजय जी, कड़ी टक्कर चल रही है। मैं अगर समझना चाहूं मुद्दों के हिसाब से, किरण जी, अगर मैं आपको लग रहा है कि आप सरकार बना रहे हैं या रुझानों में जो टक्कर दे रहे हैं, वजह क्या है? कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं जनता को ज्यादा प्रभावित किए? अगर एक दो मुद्दे की बात करूं मैं। देखिए अभिषेक जी, कोई भी इलेक्शन होता है तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला तो प्रत्याशी चयन, सेकंड रहता है मैनिफेस्टो। और मुझे लगता है भाजपा ने दोनों पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाया है। चाहे मैनिफेस्टो की बात कर लीजिए तो बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टो भाजपा ने इस बार लाया है। चाहे किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो। महिलाओं का जो मुझे लगता है मास्टर स्ट्रोक है हमारा 12,000 जो सालाना महिलाओं को, घर की हर महिलाओं को मिलेगा, वो एक मास्टर स्ट्रोक रहेगा। जिस तरह कांग्रेस ने पिछले घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था, स्व सहायता समूह पर के महिलाओं कांग्रेस को ने भी कर्जा 15,000 की दिया। बात कही है। जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आई और महिला वोटर्स का जो झुकाव भाजपा की तरफ दिखता नजर आया। तो इनके मुख्यमंत्री मैनिफेस्टो में भी नहीं, मुझे लगता है दूसरे दिन देखिए फिगर बदल गया, 46 पे बीजेपी आगे, 42 पर बिल्कुल, कांग्रेस अभिषेक है, जी, मैं कह रही 47 थी आपको, 41। मैंने कहा- धनंजय जी, ये फिगर बदल रहे बहुत तेजी के साथ। और मैं एक सवाल आपसे और करूंगा, ज्यादातर मंत्री पीछे चल रहे हैं, हालांकि बहुत शुरुआत है अभी, पर मंत्री पीछे चल रहे हैं। देखिए ये फिगर बदलने वाली फिगर है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। अभी भी मैंने कहा 2 गणनाएं हुई है, उसके बाद के फिगर हैं। और मैं भी कुछ देर पहले एक चैनल में था, तो वहां जो छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग ने फिगर जारी किया था, उसमें तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि वो 10 और 7 सीटों पर ही, 7 पे बीजेपी को बता रहा था और 10 सीट पे कांग्रेस को, 17 सीटों का रुझान उनके प्राप्त हुआ था। तो ये फिगर है, और इस फिगर पे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इस बात को पूरा विश्वास है, इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया है। क्योंकि आप देखेंगे जब कांग्रेस की सरकार यहां बनी, हम जब किसानों को धान कीमत 25 रुपए दिए, किसानों को कर्ज माफ किए, और जब हमारी राजस्थान की सरकार ने छत्तीसगढ़ में रुझानों में 500 की बीजेपी सब्सिडी दी, को बहुमत, ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त के हिसाब से 90 में से 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं और रुझानों में बीजेपी को बहुमत। बीजेपी 48 सीटों पर, कांग्रेस 40 सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है, 2 सीटें अन्य के खाते में। ललित आपने देखा कितनी तेजी से यहाँ पर आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी लग रहा है कि कांग्रेस आगे तो कभी बीजेपी आगे नजर आ रही है। तो वही बड़ा चेहरा भी हमने अभी देखा, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, सीएम भूपेश बघेल पीछे नजर आ रहे थे 500 वोट से, अब सीएम भूपेश बघेल आगे हो गए। बड़े बड़े दिग्गज भी यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जो अभी काउंटिंग हो रही है, रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, बीजेपी अब बहुमत की ओर जाती हुई नजर आ रही है। हम फिर आपको बता रहे हैं कि ये रुझान है, नतीजे नहीं है। कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा नतीजे सामने आने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में आमतौर पर मानी जा रही थी कि यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन इस वक्त स्थितियां एकदम से तब्दील हो जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 156 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई, कांग्रेस 72 सीटों पर। वहीं छत्तीसगढ़ में बड़ी उलटफेर भी आप इसे कह सकते हैं, रुझानों में बीजेपी को बहुमत। 1 घंटे के भीतर 2 बार, तकरीबन 1.5 घंटे के भीतर यहां 2 बार तस्वीर बदल गई। और लीजिए बड़ा अपडेट, चित्रकूट से दीपक बैज पीछे हैं। यह एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान उनको दी गई थी, इसके अलावा दीपक बैज एक बड़ा नाम, और अब चित्रकूट से दीपक बैज पीछे नजर आ रहे हैं।
और ये बड़े बड़े नाम जो पीछे नजर आ रहे हैं, ये क्या संकेत देते हैं ये तो आप समझ सकते हैं। ललित, क्या माने यहाँ पर जो लगातार बड़े नाम आ रहे हैं और पीछे बीजेपी बहुमत में नजर आ रही है, ये रुझान आपको बता रही है। बड़ी खबर, पहले अपडेट आपको ये दे दें हम कि लगातार बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 49 बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही है, 39 कांग्रेस के खाते में, 2 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी बीजेपी का जादू कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। जो मैदान में दिग्गज यहां पर भी उतारे गए, जो खेला यहां पर भी हुआ, उसका शायद ये नजारा मैं आपको ऋतु बताऊं कि जिस वक्त ओम माथुर ने ट्वीट किया था, तब से मैं लगातार ये कह रहा हूं कि ओम माथुर जैसा व्यक्ति अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो उसके कई मायने हो सकते हैं। एक बार फिर 49 पर बीजेपी यहां नजर आ रही है, 39 पर कांग्रेस नजर आ रही है। 90 में से 90 सीटों के रुझान छत्तीसगढ़ में न्यूज़ 18 लगातार आपको बता रहा है। छत्तीसगढ़ में रुझानों में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस जहां लीड कर रही थी, अब बीजेपी 50 पर पहुंच गई है। रुझानों में भी बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। उसी के साथ साथ राजीव चक्रवर्ती की मुस्कान बढ़ रही है और 50 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे, 38 पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बहुत दिलचस्प हो चले हैं चुनाव छत्तीसगढ़ के। मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बीजेपी नजर आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में यह क्या हुआ, यह एक सबसे बड़ा सवाल। बीजेपी 50 पर, कांग्रेस 38 पर, जबकि 2 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। राजीव लौटती हूं आपके पास। मध्य प्रदेश की भी लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 158 पे बीजेपी आ चुकी है, 71 पे कांग्रेस नजर आ रही है, तो वहीं अन्य के खाते में एक लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है बीजेपी का। लगातार जैसे जैसे काउंटिंग होती जा रही है, पन्ने खुलते जा रहे हैं बीजेपी के आंकड़ों का। आंकड़े सामने आ रहे। अरुण साहब ने आखिर इस बीच क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को स्पष्ट रूप से यह महसूस हुआ कि छत्तीसगढ़ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही सुरक्षित रह सकता है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। और इस वक्त आपको एक और बड़ा अपडेट जो तेलंगाना से मिल रहा है, वहां पर भी लगातार नजर बनी हुई है। तेलंगाना पहुंची हुई है सहयोगी जसप्रीत, और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष के घर के बाहर इस वक्त वो हैं। जसप्रीत, क्या कुछ अपडेट? बड़ा उलटफेर, हालांकि कुछ एग्जिट पोल इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। जसप्रीत, ठीक, वहां पे जाएंगे, जानकारी लेंगे। ललित, एक और दिलचस्प बात, एक और सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी की। देखिए 50 यहां पर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, 50 सीटें होती हुई बीजेपी की यहां पर नजर आ रही हैं। 38 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 2। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आकर क्या कुछ कह रहे हैं, इसी बीच सुनिए। आज भी जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे, और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं हम सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजेडी
फिर ना दोहराई जाए, हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। अभी यहाँ नहीं चुनाव। तो यही एक बात जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाकियों से अलग करती है, उनकी विनम्रता, उनकी सहजता। इस मौके पर भी इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बावजूद वो ये नहीं भूले कि आज भोपाल के दर्द का सबसे बड़ा दिन है। आज गैस त्रासदी, और उस गैस त्रासदी के जिन लोगों की जान गई उन्हें श्रद्धांजलि भी मुख्यमंत्री ने दी। चुनावी अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से पीछे चल रहे हैं। दतिया सीट पर यह बड़ा अपडेट। और अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव भी पीछे चल रहे हैं। दो बड़े अपडेट आपको बता दें। डिप्टी सीएम अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं। दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव। टैली पे ऊपर नजर मारिए। 90 में से 90 सीटों का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब मेरा ख्याल है कि एक बार हमें अवंतिका का भी रुख करना होगा। अवंतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीटें जहां पर दिग्गजों को आप देखेंगे। आप टीएस सिंहदेव का जिक्र कर रहे थे, आप भूपेश बघेल का जिक्र कर रहे थे, मोहन मरकाम का जिक्र भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें महज 5 वोटों से वो आगे चल रहे थे। आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, और इसके साथ इस तरह की पोजीशन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर अब यही जानकारी है कि सीधे तौर पर आगे चलते हुए, लेकिन टीएस सिंहदेव, इन्हें लेकर एक आंकड़ा सामने आया है। कुछ वीआईपीज जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, उनके लिए सीधे आपको बता देते हैं। टीएस बाबा ट्रेलिंग के तौर पर सीधे नजर आ रहे हैं। विष्णुदेव साय लीड कर रहे हैं। ननकी राम कंवर का भी नाम है, ये भी पीछे चल रहे हैं। शविंदर कर्मा ये भी पीछे चल रहे हैं। नारायण चंदेल को लेकर ये जानकारी कि वो लीड लेते हुए, और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे खासे बहुमत के साथ आगे बढ़ते हुए रुझानों में, और बहुत ज्यादा जरूरी उन चेहरों को देखना हो जाता है क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हैं और कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि घंटों से हम ये नाम देख रहे हैं। मोहन मरकाम का आप जिक्र कर रहे थे, ट्रेलिंग यानी कि पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपक कुमार बैच पीछे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा दांव प्रदेश अध्यक्ष बनाते हुए उन्हें खेला है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा चेहरा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में रुझानों में पीछे चलता हुआ। एक और बड़ा अपडेट देखिए, सबसे ताजा अपडेट ये है कि जो बुधनी विधानसभा है वहाँ पे सीएम शिवराज तीसरे राउंड के बाद 14,000 वोटों से आगे चल 14,000 वोटों से आगे चलते हुए लाडली बहनों के लाडले भैया। और मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर, वीआईपी सीटों को लेकर अगर मैं बात कर लूं तो लीडिंग और ट्रेलिंग स्टेट में, यानी कि जो पीछे चल रहे हैं नाम, उन्हें लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। माया सिंह बीजेपी की तरफ से लीड करती हुई, प्रद्युम्न सिंह तोमर को आप देखेंगे लीड करते हुए, वो तो अच्छे खासे मतों के साथ भी आगे चल रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव पीछे छूट रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत लगातार इस स्थिति पे मैं नजरें गड़ाई हुई थी कि मोहन यादव को लेकर क्या कुछ आंकड़े सामने आते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं। दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रहलाद सिंह पटेल लीड करते हुए राष्ट्रीय स्तर का नेता है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का आंकड़ा जब आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश
प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों को लेकर इस प्रकार की स्थिति जब बनती है तब मध्य प्रदेश में जब आप देखेंगे कि दिलचस्प फाइट होने वाली थी, प्रचंड बहुमत की और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में दूसरी तरफ बीजेपी अच्छी खासी लीड लेती हुई रुझानों में। एक बार फिर से आपको एक वॉल दिखा देते हैं। ये महत्वपूर्ण चेहरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के, इन्हीं के किस्मत का फैसला ये राष्ट्रीय स्तर के नेता जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार जोर देते हुए नजर आ रहे थे। लहार की आप बात करते हैं, टी सिंहदेव की आप बात करते हैं, अलग अलग लोरमी की आप बात करते हैं, अलग अलग आंकड़े, अलग अलग समीकरण, सीधे अपडेट आप तक मैं पहुंचा रही हूं। और यहां पर भी हलचल तेज हो गई है क्योंकि जल्द से जल्द कुछ ऐसी सीटें जहां पर रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। सबसे पहले आप तक बात